CHOACP EJPT कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन जो हर एक हैकर हमेशा रखता है। गजब बेइज्जती। कैन यू बी एथिकल हैकर और इवन हैकर? वेल, अगर आपको भी ये सब सुन के कुछ समझ नहीं आ रहा है देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हैकिंग क्या है, हैकिंग में स्कोप क्या है, जॉब, मनी, हाउ टू स्टडी एक्सेट्रा। हैकर नाम सुन के तो बहुत अच्छा लगता है ना कि यार मैं हैकर हूँ, मैं किसी का भी आईडी हैक कर लूंगा, आई एम प्रोफेशनल हैकर। वेल, अगर आप भी ये सब सोच रखते हो ना तो देन गाइज यू आर लिविंग इन ए इल्यूजन। हैकिंग के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअल जॉब चाहिए देन यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू हैक इनटू सर्वर्स एक्सेट्रा। देन हैकिंग है क्या? हैकिंग एक ऐसा कला है जिसमें आप एक सिस्टम को ब्रेक करते हो। वेल, नहीं समझे? अच्छे से समझाता हूँ। वेल, एक्चुअली हैकिंग एक कला है जिसमें हम आप सिस्टम को ब्रेक करना सीखते हैं। सिस्टम ब्रेक करना आप समझे नहीं तो कुछ नहीं यार, सिस्टम उठाओ। वेल, ये तो एक मजाक था, सीरियसली मत लेना। सिस्टम ब्रेक का कुछ और मतलब होता है। हाँ, सिस्टम ब्रेक एक ऐसा चीज जिसमें आप एक सिस्टम को एनालाइज करते हो, सिस्टम को पूरा अंडरस्टैंड करते हो, देन you do some actions that manipulates the system to do some unauthorized work। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, उसमें आप सिस्टम को एज अ यूजर आप कुछ इनपुट्स देते हो एंड वो इनपुट कुछ मलिशियस कोड इंजेक्ट कर रहा होता है जिससे सिस्टम कोलैप्स होके, आई मीन सिस्टम कंफ्यूज होके आपको एक रिटर्न वैल्यू देता है जो एक्चुअली किसी को देना नहीं चाहिए। सो या बेसिकली सिस्टम को ब्रेक करने का यही मतलब होता है। सिस्टम को आप ऐसा कर दो कि यार वो बावड़ा हो जाए एंड आपको रिटर्न में जो वैल्यू आपको चाहिए वो मिल जाए। अगर ये करना सीख गए ना देन यू हैव लार्ज अपॉर्चुनिटीज इन बग बाउंटी। वेल, बग बाउंटी क्या है ये सब आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, वीडियो में बने रहिए। फिर आता है एक नया क्वेश्चन कि हैकिंग सीखे कहाँ से? इतना तो बोल दिए हूँ हैकिंग कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। सीखना है यार, मुझे सीखना है तो कैसे सीखें? देन इस वीडियो को मैं आगे से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, हैकिंग में फील्ड कौन कौन सा है। हैकिंग आपसे मैं यूज़ नहीं करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली साइबर सिक्योरिटी यूज़ करूंगा क्योंकि हैकिंग का एक बेस्ट टर्म साइबर सिक्योरिटी होता है। वैसे अगर हैकिंग के फील्ड के बारे में बात करा जाए तो एक्चुअल में बहुत सारे एंडलेस फील्ड्स आपको मिल जाएंगे, बट मैं कुछ फील्ड आपको बता देता हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है एंड दिस फील्ड आर मेजर फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी। पहले आता है अपना एप्लीकेशन सिक्योरिटी, फिर आता है क्लाउड सिक्योरिटी, देन थ्रेट इंटेलिजेंस, फिर अपना डिजिटल फॉरेंसिक्स। जितने भी फील्ड आपको बताए हो ये सब मेजर फील्ड है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको हर जगह दिख जाएंगे। सो या एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिकली एक एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना होता है, देन उसको सिक्योर बनाना होता है। एक्चुअली डेवलपर का काम जो होता है डेवलप करना होता है एंड यू हैव टू ब्रेक दैट सिस्टम, आई मीन एप्लीकेशन को ब्रेक करना है, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द डेवलपर सो दैट दे कैन चेंज इट एंड मेक इट मोर सिक्योर्ड। और यही सेम चीज़ क्लाउड सिक्योरिटी भी होता है। क्लाउड सिक्योरिटी बेसिकली क्लाउड में जो अपना स्टोरेज सिस्टम होता है, क्लाउड में जो अपना कंप्यूटिंग होता है वो सब इसी में आता है। देन थ्रेट इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा फील्ड है ना जिसको लाइक मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। आप कैसे एक सिस्टम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपका इंटेलिजेंस कितना ऊपर है, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देन डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना आपको एक क्राइम सीन्स में, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब यही होता है कि डिजिटल एविडेंस को लेके उसको आप पूरा फॉरेंसिक करके देन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स। ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यू कैन एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है, आपको वो इमेज से ना आपको एक यूजर का डिटेल्स मिल सकता है। फॉर एग्जांपल उसका लोकेशन, कौन सा कैमरा था, कौन सा डेट था एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो डिजिटल फॉरेंसिक इज माय फेवरेट। आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको फील्ड कौन सा सेलेक्ट करना है। अब पढ़े कहाँ से? वेल, टेंशन मत लीजिए, वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अब आता है अपना वीडियो का सेकेंड पार्ट, स्टडी कहाँ से करें। स्टडी करने से पहले आप एक रोड मैप समझिए। साइबर सिक्योरिटी का एक डिफिकल्ट रोड मैप होता है, जो रोड मैप मोस्ट प्रोबेबली हर एक यूजर के पर्सपेक्टिव से अलग अलग होता है। कोई प्रोफेशनल हैकर को ले ले तो वो बोलेगा कि यार तू ये सीख ले, कोई नूब हैकर को ले ले तो बोलेगा कि यार मुझे एक्सेस सीखना है या फिर कुछ और सीखना है, एसक्यूएल इंजेक्शन सीखना है। बट एक्चुअली हैकिंग के रोड मैप में ना जो हर चीज़ में कॉमन होता है वो है 3 चीज़। पहला, आपका इंटरेस्ट। अगर आपको पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है ना देन हैकिंग इज बेस्ट फॉर यू, साइबर सिक्योरिटी इज बेस्ट फॉर यू। एक्चुअली अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है देन यू आर कमिंग फॉर हैकिंग, देन यार इट्स टोटली यूजलेस। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है ना जो हर एक दिन इनलार्ज होते रहता है, हर एक दिन न्यू टॉपिक आता है, हर एक दिन न्यू एक्सप्लॉइट्स आता है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में कोई यूजर किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, आपको पता तक नहीं चलता है। देन इफ यू गो ऑन अ कंपनी एज अ प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, देन यार वो एक्सपेक्ट क्या करेंगे, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आना चाहिए, लेटेस्ट टूल आना चाहिए, लेटेस्ट एक्सप्लॉइट आना चाहिए, इवन आपको खुद का एक्सप्लॉइट्स भी लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये तो रोड मैप में पहला हो गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ो। गेम में इंटरेस्ट है, गेम के बारे में पढ़ो।
वेल पढ़ने के लिए तो यार कंप्यूटर में बहुत कुछ है, आप पर्टिकुलर एक चीज़ को मास्टरी कीजिए, बाकी सब आपका ईजी हो जाएगा। आप ना अगले स्टेप से जाने से पहले आप अपने आप से पूछिए वाई आई नीड टू लर्न एंड व्हाट आई हैव टू लर्न। ये दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आराम से अपने शांत दिमाग से सोचिएगा। व्हाट आई हैव टू लर्न का क्वेश्चन आपको खुद मिल जाएगा, एंड क्यों पढ़ना है यार वो भी आपको पता चली जाएगा। देन आप क्या कीजिए, वो दोनों टॉपिक्स आई मीन दोनों आंसर्स को एक जगह लिख के रख लीजिए एंड सेट इट एज अ गोल सो दैट यू कैन लर्न पर्टिकुलरली दैट फील्ड एंड मास्टर इट। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है आपका इंटरेस्ट। यार इंटरेस्ट आपको किस चीज़ पे है? पहले में तो यार आपको मिल गया कि हमें पढ़ना किस चीज़ के बारे में, आपको कंप्यूटर पसंद है देन कंप्यूटर ले लीजिए। बट कंप्यूटर में भी ना पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ले लीजिए, आपको हार्डवेयर भी हैकिंग होता है एंड सॉफ्टवेयर भी हैक करना होता है, ठीक है। सो आपको सॉफ्टवेयर हैक करना है देन यू कैन गो फॉर लाइक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग आप जा सकते हो। हार्डवेयर जाना है तो आईओटी हैकिंग में जा सकते हो। सो इस तरह करके ना आप यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च कीजिए, गूगल पे रिसर्च कीजिए, आपको किस पर्टिकुलर एरिया में आपको इंटरेस्ट है, देन फाइंड द पर्टिकुलर रोड मैप फॉर इट। आपको आईओटी हैकिंग में जाना है देन आईओटी के बारे में अंडरस्टैंड कीजिए, देन आईओटी के हैक कैसे करना है वो अंडरस्टैंड कीजिए, देन कंबाइन बोथ द नॉलेज एंड ट्राई टू मेक योर ओन आईओटी दैट कांट बी हैक्ड। ये सब ना आपको आगे बताऊंगा प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, या फिर आपको कौन कौन सा स्किल सीखना है वो सब आपके आगे बताऊंगा। पार्ट 3 में गाइज आपको सीखना है। अब पार्ट 3 गाइस, आपने समझ लिया कि यार मुझे इंटरेस्ट कहाँ पे है, मुझे क्या सीखना है, मुझे कौन से फील्ड में जाना है, देन आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप ये सब तो जान लिए। अब आपको पढ़ाई कैसे करना है, मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताता हूँ जो कि हर एक चीज़ में कॉमन है। आई मीन जो भी फील्ड में आप जाओ ये तो आपको आना ही चाहिए सो दैट यू कैन लर्न मोर इन फ्यूचर, राइट। तो पहले नंबर पे आता है आपका कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें आप कंप्यूटर चलाना सीखते हो, कंप्यूटर में एप्लीकेशंस कैसे काम करता है सीखते हो, EXE जिप फाइल ये सब कैसे काम करता है वो सब सीखते हो। देन कम्स अवर वेब एंड इंटरनेट। वेब एंड इंटरनेट यार नाम सुनो मुझे कुछ सही लग रहा है, वेबसाइट तो सब चलाते हैं, इंटरनेट भी सब चलाते हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए वो काम कैसे करता है, आपको HTTPS कैसे काम करता है, ये APIs कैसे काम करते हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटोकॉल सच एज FTP, UDP एंड सम अदर प्रोटोकॉल्स लाइक TCP भी शायद प्रोटोकॉल में आता है। एंड देर इज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट वेब एंड इंटरनेट। सो या एक बहुत बड़ा फील्ड है। आप बेसिकली सबसे बेसिक जो चीज़ होगा ना वो सब आप सीख लीजिए, देन इट कैन बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद आता है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आप सीखोगे कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है, कोई भी पैकेज कैसे सेंड होता है, कौन से मेथड पे सेंड होता है, प्रोटोकॉल कैसे होता है एंड पोर्ट्स वगैरह सब कुछ आप नेटवर्किंग में सीख जाओगे। सबनेट CCNA इज़ अ मोस्ट बेसिक कोर्स फॉर अ नेटवर्किंग, सो आप CCNA भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे फ्री में कहीं भी मिल जाएगा, यू कैन गो फॉर इट। देन कम्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम यार आप विंडोज़ ले लो, लिनक्स ले लो, कोई भी मैक भी ले सकते हो, एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली दैट सिस्टम इज वर्किंग। विंडोज़ में अपना Win32 क्या काम कर रहा है, विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल्स कैसे होते हैं एंड ये सब सीखो। देन लिनक्स में यार लिनक्स में तो कुछ ज़्यादा ही सीखने के लिए आपको यूजर्स परमिशंस SUIDs एंड देर इज़ अ लॉट टू अंडरस्टैंड। ओके कर्नल कैसे काम कर रहा है एंड बैकएंड का काम कैसे चल रहा है, ये सब लिनक्स में आता है आपको। एंड लिनक्स में आपको बैश कमांड आ जाते हैं, so you have to understand how to actually use command line interface which is known as CLI in short। so आपको CLI आना चाहिए for most of the majorly used operating system जो कि हो गया Windows, Linux and Mac OS and Linux का तो यार कमांड कुछ हद तक सेम होता है, Windows को थोड़ा देख लेना एंड सो ऑन। ये आपको सीखना है, ये तो एक बेसिक थिंग हो गया सीखने के लिए। इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा ही सीखना होगा। इसके बाद आपको मतलब इसके बाद आपको SQL इंजेक्शन सीखना पड़ेगा, एक्सेस से सीखना पड़ेगा, देन ब्रूट फोर्स कैसे होता है, ब्रूट फोर्स के बारे में सीखना होगा, DDoS एंड ये सब आपको सीखना पड़ेगा। एक क्विक टिप गाइस, डिस्क्रिप्शन में ना 2 वेबसाइट्स के लिंक है, हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक मी। उनका सब्सक्रिप्शन ना मैं चिप में दिला रहा हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट। अब तो गाइस आप बेसिक सीख लिए एंड यू ऑलमोस्ट कि आपको इंटरेस्ट पता चल गया, सब तो पता चल गया है, देन यू आर लर्निंग फॉर इट। अब लर्न तो कर रहे हो बट आपको जॉब कहाँ से मिलेगा? आप पढ़ाई तो कर लिए, आप हैक द बॉक्स ट्राई हैक में पे लाइक परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हो, सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं आपको जो पहले बताया था ना वो सब बिल्कुल बेसिक है गाइस, आपको इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना होता है। सो आपको सब पढ़ने के बाद आप जॉब कहाँ पे अप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन तो सबको आता है एंड ये बहुत लोग बताते भी नहीं है। देन हियर आर सम टॉप इन डिमांड जॉब्स एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सो पहले नंबर पे आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड इंजीनियर। सिक्योरिटी एनालिस्ट वो होता है जो एनालाइज करता है सिक्योरिटीज़ को। फॉर एग्जांपल कोई अननोन पिंग आ रहा है, अननोन IP से कोई रजिस्टर कर रहा है, देन या फिर मलिशियस एक्टिविटी हो रहा है किसी IP की मदद से, देन देयर वर्क इज़ टू ब्लॉक दैट IP।
एंड एक्चुअली वो क्या करते हैं ना कि यार पूरा एनालाइजेशन का काम होता है, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। बट इंजीनियर का काम थोड़ा अलग होता है, दे हेल्प द डेवलपर टू इंजीनियर देयर फुल साइट। आई मीन कुछ भी हो सकता है, साइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब तो यार बेसिक चीज़ हो गया, एक टिपिकल कोई भी कंपनी को और नॉर्मली चाहिए होता है। देन दिस इज द मोस्ट हाई डिमांड जॉब। सेकंड नंबर पे आपका आता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। ये तो यार आपको डायरेक्ट पुलिस में नौकरी दिला देगा, अच्छा करो, पुलिस में नौकरी पक्की है आपकी। देन आता है आपका पेनिट्रेशन टेस्टर। ये एक्चुअली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पेन टेस्ट करते हैं एक वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को, देन दे रिपोर्ट। बेसिकली काम तो वही है, खाली नाम अलग अलग है, बट थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट नेटवर्क्स को मैनेज करता है, आई मीन नेटवर्क्स को एनालाइज करता है, एंड पेन टेस्टर पूरा वेबसाइट को मैनेज करता है। सो या थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो या मोस्ट प्रोबेबली काम तो सब में सेम ही होता है, खाली अलग अलग इंटरेस्ट के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी एनालिस्ट पे आपको एक पूरा सिस्टम पे काम करना होता है, पेनिट्रेशन टेस्टर पे आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल खाली एक वेबसाइट पे काम करना हो गया, या फिर जो काम देते हैं ना वही खाली करना होता है। सो एक वो आपका एडवांटेज हो गया। देन आता है मालवेयर एनालिस्ट। मालवेयर, आपका सिस्टम में कोई मालवेयर आ गया, आपको पता नहीं चला, देन यू हैव टू एनालाइज दैट मालवेयर कि वो कैसे आया, वो कैसे काम कर रहा है, मालवेयर से हमें क्या मतलब नुकसान तो ऑलरेडी हो ही रहा है, बट वो आया कैसे, कौन सा सोर्स था कौन सा सोर्स था जिसकी वजह से मालवेयर अपने अंदर आया। सो वो आपको देखना होता है। देन आपका आता है रेड टीम एंड ब्लू टीम। ये गाइज लिटरली एक एक्चुअल ना बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होता है। रेड टीम यार कोई सिस्टम को हैक कर रहा होता है, एंड ब्लू टीम उसे बचा रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली मोस्ट फेवरेट काम है मेरा। मैं मोस्ट प्रॉब्ली रेड टीम साइड में रहता हूँ, सो दैट आई कैन हैक इनटू सर्विस एंड लर्न मोर। एंड ब्लू टीम वाले डिफेंड करते हैं। अब चलो ये सब तो आपको बता दिया हूँ, बट आप सीखोगे, लाइक सीख रहे हो, आपको प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस करे बिना तो यार कोई काम अधूरा ही रहता है। सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूँ, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, पोर्ट्सफिगर एकेडमी वगैरह वगैरह, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स का ना एक्चुअली सब्सक्रिप्शन होता है। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई हैक मी आप फ्री में सीख सकते हो, एंड ट्राई हैक मी का कुछ पेड वर्जन्स है, सो दैट यू कैन लर्न मोर। आपको पूरा एक पाथ मिल जाएगा, आप पढ़ के आप आराम से उसमें सीख सकते हो। सो दैट यू कैन जस्ट चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ अफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा एंड आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। बेसिकली ट्राई हैक मी का सब्सक्रिप्शन आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, एंड हैक द बॉक्स का भी यार बहुत मुश्किल से मुझे लिंक मिला, सो दैट यू कैन एक्चुअली बाई ये ईयरली सब्सक्रिप्शन एट वेरी चीपेस्ट प्राइस। ओके, सो ये सब तो यार अफिलिएट का होता है। आप पेमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा कमीशन मिलता है, या फिर आई गेट सम फेम इन हैक द बॉक्स, सो दैट या यू कैन हेल्प मी विद दैट। एंड वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। सो या वीडियो पूरा देख लियो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक में फुल ट्यूटोरियल आने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।